हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे यूनिट सेकंड का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 1, 2, 3 में हमने सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी देखी थी। अब पार्ट 4 में हम थर्ड और सेकंड सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में कंपेरिजन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कंपेरिजन ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज एलिमेंट विद फर्स्ट सीरीज एलिमेंट। तो सबसे पहले जो कंपैरिजन देखेंगे हम वो आयनिक त्रिज्या के संदर्भ में देखेंगे कि किस प्रकार से आयनिक त्रिज्याएं 3D सीरीज के एलिमेंट 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट से डिफरेंट है। 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनकी आयनिक त्रिज्याएं कम होती है 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की तुलना में, और जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट हैं या इनके जो आयन हैं इनकी आयनिक रेडी लगभग समान होती है या इनके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे हमने इनको बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के अनुसार जमाया है। 3D सीरीज के जो एलिमेंट है उनकी आयनिक त्रिज्याएं कम होगी, उसके बाद में 4D सीरीज के एलिमेंट की आयनिक त्रिज्याएं थोड़ी सी बढ़ जाएगी और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है उनकी आयनिक त्रिज्याएं और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की आयनिक त्रिज्याओं में अंतर बहुत कम होता है, या हम ये कहें कि लगभग ये समान होती है। यहाँ पर हम इन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और जिंक, और ये इनकी आयनिक त्रिज्याएं दी हुई है। यहाँ पे देखिए स्कैंडियम की आयनिक त्रिज्या 81 है, स्कैंडियम 3+ आयन की। उसके बाद में यूट्रियम पे चलते हैं तो इस आयन की जो त्रिज्या है वो 104 है, और उसके बाद लैंथेनम पे जब हम आते हैं तो इसकी 117 है। तो यहाँ देखेंगे हम 81, फिर 104, फिर 117, तो आयनिक त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए 81 से डायरेक्ट 104 आ गई, तो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कम है। तो इस प्रकार से 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं इनकी आयनिक त्रिज्याएं ज़्यादा होती है और 3D सीरीज के एलिमेंट की कम होती है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम कंपैरिजन देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के अंतर्गत कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें क्या तुलना होती है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत ही कॉमन होती है, जबकि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है इनमें +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, और जबकि इनमें सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्रोमियम जो है वो +5 आयन जब बनाता है तो ये लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो +5 है वो बहुत ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हो गई क्रोमियम की यहाँ पे +5, तो ये कम स्टेबल होगा। जबकि मोलिब्डेनम जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के जो आयन्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट जो है वो केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे Fe2+, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको त्याग करके ये केटायन बनाते हैं, और इसलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स एनायन का निर्माण करते हैं, इनमें केटायन नहीं बनता है, इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन बनते हैं। इसी तरह से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स आयन है और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन है। और इसमें अगर हम देखें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं तो इनमें ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। कौन से? एनायन बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में एनायन बनाते हैं ये, और ये कंपाउंड्स बनाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे देखिए वेनेडियम है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना रहा है क्लोरीन के साथ में। इसी तरह से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड
बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है, और जबकि ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, यहाँ पे देखिएगा स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इजीली रिड्यूस हो जाती है। और इसमें अगर हम देखें तो दे हैव लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली रिड्यूस नहीं होते हैं। दे हैव लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका अंतर। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। तो अभी हमने देखा था ऊपर भी कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैं, इनके एलिमेंट जो हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखें तो ये आयोडाइड्स नहीं बनाते हैं, इसका मतलब हैलाइड्स नहीं बनाते हैं, लेकिन फ्लोराइड और ऑक्साइड्स बनाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि लोअर ऑक्सीडेशन में ये फ्लोराइड और ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन में ये फ्लोराइड और ऑक्साइड बनाते हैं। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है तो उस समय ये फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड और ऑक्साइड, इन सभी का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की लोअर और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, इन सब की ये ग्रुप्स के नंबर हैं कि कौन से ग्रुप में ये स्टैंड करते हैं, और ये इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे चलते हैं तो लैंथेनम, हैफनियम के ये ग्रुप नंबर हैं, और ये इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर देखिए ओस्मियम 8th ग्रुप में आता है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +8 सबसे हाईएस्ट है, इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती जाती है। अब हम ग्रुप वाइज जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पहला ग्रुप रहते हैं जो कि स्कैंडियम ग्रुप है। इस स्कैंडियम ग्रुप में हम देखते हैं स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, ये 3 सदस्य हैं इस ग्रुप के। इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि ये तीनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, अभी हमने टेबल में भी देखा था। और क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल वैकेंट होती हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होता है, और dd ट्रांजिशन नहीं होने के कारण इनके जो कंपाउंड्स है वो सभी कलरलेस होते हैं। ये सभी जो एलिमेंट्स है वो ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, यानी स्कैंडियम से लैंथेनम तक चलते हैं, तो इनके ऑक्साइड की जो बेसिसिटी है, मतलब क्षारीयता है, वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब ग्रुप सेकंड की बात करें, वो टाइटेनियम ग्रुप होता है। इसके मेंबर टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम होते हैं। इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये स्टेबल होती है, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इनमें भी d ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो ये कंपाउंड भी कलरलेस होते हैं और ये डाईमैग्नेटिक होते हैं। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद में हम देखें तो इनके ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और सल्फाइड्स भी बनते हैं। और अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो इनके ऑक्साइड की भी बेसिसिटी है ना, क्षारीय क्षमता जो है वो इंक्रीज होती जाती है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 जो होता है वो वैनेडियम ग्रुप होता है, और इसके मेंबर होते हैं वैनेडियम, नायोबियम और टेंटेनम। इसमें वैनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, लेकिन ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
इसी तरह से नायोबियम और टेंटेनम को हम देखें तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वैसे नायोबियम व टेंटेनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 से +5 होती है, लेकिन सबसे अधिक जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होती है। और ये सभी ऑक्साइड्स और हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। वैनेडियम, नायोबियम और टेंटेनम जो है वो पेंटाहैलाइड बनाते हैं और जो कि सॉलिड होता है। यहाँ पे पेंटाहैलाइड का एक एग्जांपल दिया हुआ है VF5 वैनेडियम पेंटाहैलाइड। ये सभी पेंटाहैलाइड सॉलिड होते हैं और नायोबियम का जो पेंटाहैलाइड है और टेंटेनम का जो पेंटाहैलाइड है जो क्लोराइड के साथ में बनता है NbCl5 और TaCl5, ये वाइट कलर के होते हैं और ये डाइमर होते हैं। ठीक है, डाइमर का मतलब है इनके जो एजेस होते हैं किसके, ऑक्टाहेड्रल के, इनमें ऑक्टाहेड्रल के जो एजेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में शेयर्ड होते हैं, मतलब उनका साझा होता है, जिसके कारण इनमें डाइमर स्ट्रक्चर बन जाती है। अर्थात दो ऑक्टाहेड्रल के किनारे साजित होकर के डाइमर का निर्माण करते हैं। और VF5 जो है वो एक लंबी श्रृंखला बनाता है। VF5 यहाँ पे देखिए, ये है VF5, ये डाइमर के रूप में नहीं पाया जाता है, ये एक लंबी सीरीज के रूप में पाया जाता है। और इसी तरह से हम देखें तो NbI4 की अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें भी अस्फलक के किनारे साजित होते हैं, लेकिन ये डायमंड नहीं बनाते, ये भी एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। NbI4 यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ये नायोबियम के साथ में NbI यानी आयोडीन और 4, ठीक है, टेट्रा हैलाइड, तो ये भी डायमंड नहीं बनाता है, ये एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 जो है वो क्रोमियम ग्रुप है। अब क्रोमियम ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखते हैं तो सबसे पहले क्रोमियम में जो होती है +2, +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। मोलिब्डेनम और टंगस्टन में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम क्रोमियम को देखें तो ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है, क्रोमियम। लेकिन इसी स्टेट में मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है वो स्टेबल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम क्रोमियम को देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है क्रोमियम इसमें। लेकिन इस स्टेट में मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। इसी तरह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो क्रोमियम है वो आयनिक कंपाउंड बना लेता है, लेकिन इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बना के उनके बीच में मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों ही सदस्य ट्राइऑक्साइड्स बनाते हैं और जब क्षार के साथ में इनकी क्रिया कराते हैं तो ये टेट्रा ऑक्साइड्स बनाते हैं, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। इसी तरह से एसिड के अंदर अगर हम देखें तो जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो ये मोलिब्डेनेट है वो पॉलीमोलिब्डेनेट में कन्वर्ट होता है और टंगस्टेट जो है वो पॉली टंगस्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और पेंटा हैलाइड्स अगर हम इनके देखें तो वो डाइमर होते हैं, जैसा कि हमने ग्रुप 3 में देखा था। इसी तरह से इसमें भी ये डाइमर फॉर्म में होते हैं और इनके जो डाई हैलाइड्स होते हैं वो हेक्सामेरिक होते हैं। नंबर 5, तो ग्रुप नंबर 5 में देखते हैं कि मेंबर कौन कौन से हैं। इसके जो मेंबर हैं वो हैं मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम, ये 3 मेंबर हैं। इसमें जो मैग्नीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में
ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में टेक्नीशियम और रीनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो टेक्नीशियम और रीनियम है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। रीनियम जो है वो हैलाइड्स के साथ में पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं जो कि डाइमर फॉर्म में होते हैं, और इसी तरह से टेट्रा हैलाइड्स होते हैं वो ट्राइमर फॉर्म में पाए जाते हैं। 6 ग्रुप में अगर हम देखें तो 6 ग्रुप जो है वो आयरन ग्रुप है। इसके अंदर आयरन, रूथीनियम और ऑस्मियम ये 3 मेंबर होते हैं। इसमें आयरन जो होता है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। और एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। रूथीनियम और ऑस्मियम जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं। 7 पे आते हैं, तो ग्रुप नंबर 7 में हम देखते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो हैं कोबाल्ट, रोडियम और इट्रियम। इसमें कोबाल्ट देखते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में है ना, यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कोबाल्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। और रोडियम और इट्रियम जो है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। रोडियम, इट्रियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होते हैं, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसी तरह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है या अपचायक होता है। नंबर 8 जो ग्रुप है वो निकल ग्रुप है। इसमें निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये मेंबर होते हैं, और इनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एलिमेंट में होती है जो कि कॉमन है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इस ग्रुप की। और इस स्टेट के अंदर जो प्लेटिनम है वो एक कंपाउंड बनाता है PtF6। पैलेडियम और प्लेटिनम जो है वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते, जैसे कि निकल में होती है। निकल में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी निकल जो है वो कार्बोनिल्स का निर्माण करता है, लेकिन प्लेटिनम और पैलेडियम जो है वो कार्बोनिल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 9 पे। जो ग्रुप नंबर 9 है वो कॉपर ग्रुप है, और इसके जो सदस्य हैं वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं। कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और गोल्ड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक स्थायी होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। इस ग्रुप की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तथा सिल्वर की +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होती है, प्रबल ऑक्सीकारक होती है, और ये जल को अपचयित कर देती है। इसलिए ये अवस्थाएं केवल संकुल यौगिक व अविलेय पदार्थों में पाई जाती है, और इस वर्ग के हैलाइड और सल्फाइड और ऑक्साइड्स भी बनते हैं। और इनके जो टेट्रा हैलाइड्स हैं, ये गोल्ड के टेट्रा हैलाइड्स जो हैं वो प्लेनर डाइमर के रूप में पाए जाते हैं सॉलिड और गैसियस स्टेट में। अब ग्रुप नंबर 10 जो कि जिंक है, जिंक ग्रुप कहलाता है। इसके जो मेंबर है जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं, और जिंक और कैडमियम जो है वो केमिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट होता है। मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और सभी जो एलिमेंट है वो डाई हैलाइड्स बनाते हैं, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मरकरी जो है वो HgO का फॉर्मेशन करता है। में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक रेडी के संदर्भ में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के साथ में कंपैरिजन देख लिया है, और यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।